समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूं कि आपकी पार्टी मिलाया, बुरी तरह से नाकाम हुए। 19 आपने बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया, प्रयोग किया, नाकाम, पराजय मिली। 15 सीटें ही आप लोग जीत पाए, जिसमें 10 हाथी को चली गई। 2022 आपने फिर प्रयोग किया, छोटे छोटे दलों को लाए, फिर नाकामी हाथ लगी। अब फिर कांग्रेस के साथ आए। ब्रिजेश जी, समाजवादी पार्टी के बारे में नेताजी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी और हमेशा जवान रहेगी। तो आज समाजवादी पार्टी का नेतृत्व आज के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी की। देखिए, पश्चिम से इलेक्शन शुरू हो रहा है ब्रिजेश जी, और बहुत बढ़िया पछियाव हवा चल रही है, वेस्टर्लीज जिसको हम लोग इंग्लिश में, और जब पछियाव चलता है तो बड़ा ठंडक का एहसास होता है। और दूसरी बात, आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और रामनवमी के दिन ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी हताश है ब्रिजेश जी, उसके मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक, इनके जो गौतम बुद्ध नगर से भाजपा के सांसद वो बयान देते हैं, जरा से आप सुनिएगा। आप कह दे मैं मान लूंगा, इस तरह मजा नहीं आएगा। आप कह दे मैं मान लूंगा। महेश शर्मा जी बोलते हैं, जो मोदी और योगी का नहीं हुआ वो अपने बाप का क्या होगा। यानी कि कहना क्या चाहते हैं महेश शर्मा जी कि इस देश का 65% लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया और जिन्होंने मोदी और ये बौखलाहट है ब्रिजेश जी इन लोगों की। गलती से मुंह से निकल गया। नहीं, वीडियो है पूरा। अच्छा। और दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि मोदी और योगी से बढ़कर अगर कोई अपना है और अपना कहने की बात करता है तो वो गद्दार है इस देश का। ब्रिजेश जी, माफ करिएगा, अगर आपने क्या इनको वोट नहीं दिया होगा तो क्या आप और हम गद्दार हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है और इनकी घबराहट है। ब्रिजेश जी के भारत समाचार की मैं अभी खबर देख रहा था ब्रिजेश जी, इसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, या आप ही पढ़ दीजिए। खैर, हाँ, पढ़ लिया कि मेरठ में भारत समाचार ट्विटर पे लिखता है, मेरठ में आरएलडी समर्थकों ने भाजपा समर्थकों को जमकर पीटा। मतलब अब ये हालत हो रही है कि बड़ा मजा आ रहा है आपको ये सुन के। अरे आपकी खबर है, देखिए भैया। अरे है, तभी तो पढ़ रहे हो। समाचार जैसे ऑथेंटिक चैनल की खबर है कि आके आरएलडी के समर्थक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पीट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो ये गठबंधन हुआ है, ये जो ठग बंधन हुआ है, जो जयंत जी चवन्नी उसको इनका कार्यकर्ता नहीं पसंद कर रहा है। दूसरी बात, अब एक बात ब्रिजेश जी, महज 2 सीटें हैं इस इलाके में, और बात तो आप ऐसी बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। और वो भी मुरादाबाद में क्या कांड हुआ है आपको पता है, रामपुर में क्या कांड हुआ है आपको पता है? कोई कांड नहीं हुआ ब्रिजेश जी। आप बताइए, एसटी हसन कहीं प्रचार करते दिख रहे हैं आपको? ब्रिजेश जी, कांड तो मुजफ्फरनगर में हुआ है, जहां संजय जी के खिलाफ जब इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में संजीव बालियान जी ने इनके विधायकों को हराने का काम किया था, तो आप अपने भारत समाचार के पत्रकार को वहां पर इंटरव्यू करने भेज दीजिएगा ब्रिजेश जी, और उनसे पूछिएगा तो वो सब लोग इनको हरा रहे हैं। मैं तो सीट बाय सीट आकलन नहीं, मैंने तो उनसे पूछा उनके यहाँ गुटबाजी, उन्होंने जवाब दिया। आप अपने यहाँ की गुटबाजी तो बताइए। आप मुझे बताइए कि एसटी हसन एंड कंपनी मुरादाबाद में आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? आजम खां की बाकी बची हुई फैमिली या उनके सपोर्टर मौलाना के साथ रामपुर में क्यों नहीं निकल रहे हैं? एक गाड़ी पर बैठने को तैयार नहीं है, और दोनों आपकी जीती हुई सीटें थी जहां आप भयानक गुटबाजी के शिकार हैं। आपकी कोई दिलचस्पी है ही गुटबाजी खत्म करने में? आपने, चुनाव आ गया है, वोटिंग है। आपने बहुत अच्छा यहां पर सवाल उठा दिया आदरणीय आजम खान साहब का। अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी ने आज 2024 में इलेक्शन जिस मोड पर लाकर के खड़ा किया है, अभी रशिया में इलेक्शन हुआ है, पुतिन साहब को 85% वोट मिले हैं और विपक्ष के नेता जेल में हैं। आज यही तो आजम पर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, दूसरे के घर में। अरे गुटबाजी कैसे रोकोगे आप? सवाल मैंने आपसे बदायूं का किया, आप पहुंच गए बलिया। अरे सर, मैं रामपुर ये गुटबाजी कैसे खत्म कर पाओगे? आपने रामपुर का सवाल किया था। रही बात एसटी हसन साहब की, एसटी हसन साहब के मैं भारत समाचार के कम से कम 6 इंटरव्यू दिखा दूंगा, जिसमें एसटी हसन साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी में उनकी पूरी आस्था है, और रुचि वीरा में नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। और उनका जो भी डिसीजन है वो उनको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनीष सिंधवी को आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश